हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होता है, वैसे ही इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत अच्छी एक जानकारी लेकर आया हूं। लेकिन ये जो जानकारी है ये है VRV बोर्ड से रिलेटेड। अगर आपका भी इंटरेस्ट है VRV जो 3 फेस हमारे एसी होते हैं, HVAC की श्रेणी में आते हैं, उनके बोर्ड रिपेयरिंग करने का आपका मन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए काम का हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि VRV जो हमारे 3 फेस एसी आते हैं HVAC श्रेणी के, उसके मास्टर बोर्ड जो मेन बोर्ड होता है उसके अंदर, या किसी में अदर जो उसके इन्वर्टर बोर्ड होते हैं या उनमें, तो इनमें क्या होता है, एक सेक्शन दे रखा होता है। इस सेक्शन को कहा जाता है 3 फेस डिटेक्शन सेक्शन। ये 3 फेस डिटेक्शन सेक्शन आखिर क्या होता है, क्या काम करता है, इसके फेलियर होने पे हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सेक्शन कैसे पता करता है कि पीसीबी में कहां होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने ग्रुप फ्रेंड और उनमें शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। और इसके अलावा एक और जानकारी आपके लिए, अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन सभी का प्रैक्टिकली काम सीखना चाहते हैं, वो भी 100% प्रैक्टिकल, तो हमारे एबीसी टैक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली में जरूर विजिट करें, या स्क्रीन पर जो नंबर दिया है इस पर कॉल करें और कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें। आप ये देखें कि यहाँ पे कैसे कोर्स सिखाया जाता है, स्टूडेंट कैसे कोर्स सीखते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कॉल पे मिल सकती है, आप लाइव आके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम शुरू करते हैं। VRV और VRF के बोर्ड में जो 3 फेस सेक्शन होता है, 3 फेस डिटेक्शन सेक्शन होता है, उसके बारे में जानते हैं। पहले हम समझते हैं 3 फेस होता क्या है। सिंपली जैसा कि हमारे घरों में जो डोमेस्टिक जो एरिया होते हैं, वहां पर घरों में क्या होता है, एक सिंगल फेस कनेक्शन दिया जाता है जिसमें एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। ऐसे ही क्या होता है कि जहां कॉमर्शियल कनेक्शन दिए जाते हैं वहां पे 3 फेस होता है, यानी 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल साथ में दिया जाता है। अगर बात करें कि वहां 3 फेस की आवश्यकता क्यों है, तो बात इसलिए कि सिंगल फेस में इतना लोड नहीं बन पाता है जिससे कि हेवी ड्यूटी के जो हमारे एसी होते हैं वो वर्किंग कर सके, इसलिए उनको 3 फेस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे उनको जितने लोड की आवश्यकता है, यानी वोल्टेज एंड एम्पीयर की आवश्यकता है, उतना वो उसको सप्लाई मिल सके। तो ये होता है एक 3 फेस, जो कि बाय आपको जो कनेक्शन हम लेना होता है, जैसे डोमेस्टिक में तो घर में तो सिंगल फेस दिया जाता है, लेकिन फैक्ट्री, मॉल्स या कुछ ऐसे शॉपिंग सेंटर हो जहां पर उनको नीड होती है 3 फेस की, तो वहां ये 3 फेस कनेक्शन दिया जाता है। तो जितने भी HVAC की श्रेणी के आते हैं हमारे एसी, वो सारे के सारे हाई ड्यूटी के, वो सारे के सारे 3 फेस पे चलते हैं। अब इनके बोर्ड में क्या होता है, 3 फेस को डिटेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक फेस फेलियर होता है तो सर्किट में जो कार्य है वो रुक जाता है। तो इस 3 फेस सेक्शन को कैसे डिटेक्ट करना होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब वो कैसे डिटेक्ट करते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, पीसीबी के अंदर मेन बोर्ड जो होता है हमारा, उस मेन बोर्ड पर ऑप्टो कपलर द्वारा एक फीडबैक लेकर माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो मेन पीसीबी होती है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक माइडिया का बोर्ड लिया गया है, माइडिया कंपनी के जो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने माइडिया कंपनी का VRV का बोर्ड लिया है। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा फोटो में दिखाऊं, तो यहाँ पर ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टर है। ये जो कनेक्टर है, और इस कनेक्टर से आप देखोगे यहाँ पे एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है 3, और इनके आगे लगा है ऑप्टो कपलर। ये 3 ऑप्टो कपलर है। इमेज में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हमारे पास बोर्ड पड़ा है, मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक इस कनेक्शन में न्यूट्रल दिया जाता है, एक न्यूट्रल दिया होता है, और बाकी 3 इसके अंदर दिए होते हैं फेस, जिसमें इन फेस को हम जैसे A, B, C या R, S, T इनके नाम से हम जानते हैं। ये तीनों फेस यहाँ पर दिए जाते हैं। तीनों फेस ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पर दिए जाते हैं। किस प्रकार से, कुछ आपको मैं बताता हूं इसमें। जैसा कि सिंपली यहां पर मैं 3 ऑप्टो कपलर बना लेता हूं। ये 3 ऑप्टो कपलर हमने यहाँ बनाई है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि मैन हमारे एक न्यूट्रल इसमें ले रखा होता है, ठीक है, सर्किट में,
और यहाँ पर ऑप्टोकपलर की ये पिन है। ऑप्टोकपलर यहाँ पर जो 4 पिन के होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ज्यादातर नॉर्मली यहाँ पर 817 ऑप्टोकपलर जो होता है वही यूज किया जाता है। 817 जो मोस्टली में मिल जाता है इजीली, वही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जैसे 3 फेस है A B C, ठीक है। अब इन A B और C की जो फेस लाइन होती है, इनसे क्या होता है, एक हाई वैल्यू रजिस्टर करीबन 2 वाट के रजिस्टर लेकर ऑप्टोकपलर की 1 नंबर पिन पर लगाई जाती है, ठीक है। और ऑप्टोकपलर की जो 2 नंबर पिन होती है, वो 2 नंबर पिन वो न्यूट्रल से हमारे कनेक्ट होती है। ये हमारा जो न्यूट्रल होता है एसी का, उससे कनेक्ट होती है। बी फेस को भी लगभग ऐसा ही हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा 1 नंबर पिन पर लगाई जाती है और 2 नंबर पिन को यहाँ पर इसको भी जो न्यूट्रल होता है उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और तीसरे को भी क्या किया जाता है, बाय रजिस्टर ऑप्टोकपलर की 1 नंबर पिन को दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फेस होता है ये लगातार जब बदलता है, जैसे पहला 1 नंबर जो फेस होता है ये हमारा हाई में जाता है, ठीक है, तो बाकी हमारे 2 में क्या जाते हैं, लो में जाते हैं। ऐसे ही जब सेकंड हमारा हाई आता है तो बाकी दोनों क्या जाते हैं, लो जाते हैं। और जब तीसरा जब हमारा हाई आता है तो बाकी 2 क्या होते हैं, लो में जाते हैं, यानी लो जो हमारा नेगेटिव होता है उसमें जाते हैं। तो ये लगातार तीनों फेस चेंज होते हैं और इन तीनों फेस के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री तक का होता है। तो ये जब तीनों चेंज होते हैं, वही जो टाइमिंग होती है 3 फेस चेंज होने की, वो हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको ऑप्टोकपलर द्वारा प्राप्त होता है। तो ये 3 फेस आना जरूरी है। अब इन तीनों फेस में से क्या होता है, जब कोई एक फेस मिसिंग होता है तो जब वैसे मिसिंग हो गया तो ऑप्टोकपलर से फीडबैक नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ऑप्टोकपलर के 3 और 4 के बीच में क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर, जो इंटरनल एलईडी की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अंदर के ट्रांजिस्टर की बेस पिन को एक्टिव करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 नंबर पिन ग्राउंड की कर रखी होती है यहाँ पर, और 4 नंबर पिन को बाय रजिस्टर एमसी से जोड़ते हैं और इसकी 4 नंबर पिन को ही एक पुल अप रजिस्टर द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। पुल अप रजिस्टर करीबन हमारा 10 किलो ओम के आसपास के अराउंड यूज किया जाता है। और यहाँ पे बाकी के भी लगभग 4 नंबर जो भी ऑप्टोकपलर उसकी सभी की 4 नंबर पिन को क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है और इन सभी के पुल अप, इनके 4 नंबर पिन के साथ एक पुल अप लगाकर 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर मैं तीनों की सप्लाई दे देता हूँ और इन सभी पर एक पुल अप मैंने लगा दिया है, ये 5 वोल्ट। अब होता क्या है, जैसे ही इसके अंदर हाई वोल्ट आए, मतलब जो वोल्टेज आ रहा है उसमें जैसे वो हाई पल्स होगा, बाकी 2 लो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जाने के लिए वैसे न्यूट्रल का दे रखा है रास्ता, तो जैसे हाई पल्स रहती है ये 2 ऑफ रहती है, ये जलता है उस समय, एक जैसे एक अटेम्प्ट होता है उस टाइम में, अटेम्प्ट होता है जब हाई। तो यहाँ पर जैसे हमने कनेक्शन हमारा ए है या हम इसको आर गिन सकते हैं। तो जैसे ये हाई होता है एलईडी ग्लो करती है, फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है, तो इस लाइन में आने वाले 5 वोल्ट क्या होते हैं, जो सामान्य तौर पे आ रहे होते हैं वो एकदम ही सडनली ड्रॉप मार के वापस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी एक ड्रॉप मारते हैं। तो इससे क्या मिलती है, पल्स मिलती है एमसी को, हमारे माइक्रो कंट्रोलर को, ठीक है। जब ये वापस बंद होता है, यानी ये लो में होता है, ये वापस हाई होता है, तो उस समय क्या होता है, इसकी पल्स चलते चलते एकदम ड्रॉप होती है, क्योंकि यहाँ से ड्रॉप होगी, यहाँ तो अप होती है लेकिन यहाँ क्या होती है, ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर पिन को 3 नंबर से यानी जो ग्राउंड में जुड़ी है उनसे वो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। वो वोल्टेज आ रहा है, वो 4 नंबर पिन पे 5 वोल्ट है, वो उससे एलईडी जैसे ग्लो होगी, 3 और 4 क्या होगी, आपस में कनेक्ट होगी। तो 4 में जो सप्लाई वो 3 में क्या होगी, एकदम ही सडनली ड्रॉप होकर वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर एकदम जो लास्ट वाला जो तीसरा है हमारा, जो सी लिया हमने एग्जांपल, उसकी जब फेस आएगी हाई होगी तो वो उसका एलईडी जलेगा, तो उसकी जो पल्स होगी वो चलते चलते क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो ये लगातार चलता रहता है, हाई हाई ऐसे वाला पल्स ड्रॉप होती रहती है। और यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, जैसे 50 हर्ट्ज या कहीं पे जो अन्य कंट्री में 60 हर्ट्ज यूज की जाती है 3 फेज में, तो वो लगातार चेंज होती रहती है। तो उससे क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर को फीडबैक मिलता है कि तीनों फेज लगातार आ रहे हैं। अब होता क्या है, कभी कभी एक नॉर्मली कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ कि फेस फेलियर के चांस हो सकते हैं। फेस फेलियर के चांस कहाँ हो सकते हैं, देखो फेस फेलियर के चांस शुरुआत में हो सकते हैं। पहली बात तेरे कि हो सकता है कि बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स लगाया होता है, जो हमारे वीआरएफ के लिए हम जो बाहर से एक जंक्शन बॉक्स बड़ा सा लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स जहां से सप्लाई इन होती है, हो सकता है वहां से कोई फेस फेलियर का चांस
हो सकता है कि जब हम आउटडोर यूनिट में आ रहे हैं, आउटडोर यूनिट में आप जब चेक करते हो न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे, आपको तीनों मेन टर्मिनल पे हमें तीनों फेस मीटर से चेक हो जाएंगे। न्यूट्रल के साथ जब हम चेक करेंगे हमें पर टर्मिनल पे यानी फेस पर 220 वोल्ट के आसपास का अराउंड वोल्टेज नजर आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, सप्लाई हमारी ईएमआई में आती है। ईएमआई में हो सकता है किसी एक फेस का फ्यूज उड़ गया हो, ठीक है। इसके बाद सप्लाई यहाँ आती है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये रजिस्टर जो लगी है लाइन में हमारे फेस के ऊपर, मतलब ये फेस जो लगी है यहाँ पर ऑप्टोकपलर की 1 नंबर पिन के ऊपर, ये रजिस्टर हो सकता है तीनों में से कोई एक रजिस्टर ओपन हो जाए। तो जिसकी रजिस्टर ओपन हो जाएगी वो ऑप्टोकपलर काम करना बंद हो जाएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर को वीआरआर का जो बोर्ड होता है, उसका मेन बोर्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर उस फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो वो जब एक फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो एरर देना शुरू कर देगा। ऐसी कंडीशन में कंप्रेसर बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब वो बंद जो एरर आएगा, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा वो आगे कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मान लीजिए कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस है लगी हुई ये खराब नहीं हुई, तो इसके बाद में जो ऑप्टोकपलर लगी है वो खराब हो सकती है। तो ऑप्टोकपलर में अगर कोई भी एक ऑप्टोकपलर खराब होगी तब भी फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिलेगा। और ऑप्टोकपलर के बाद बात करें कि ऑप्टोकपलर भी सही है, तो ऑप्टोकपलर की 4 नंबर पिन के साथ जो पुल अप रजिस्टर के अलावा जो लाइन रजिस्टर दे रखी है, जो फीडबैक के लिए एमसीयू तक जा रही है, लाइन में लगा रजिस्टर है, उसके लीकेज होने पर या ओपन होने पर सर्किट में वो फीडबैक क्या होगा, जाएगा नहीं। और वो जब फीडबैक उसे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर एक फेस फेलियर का एरर दे देगा। जब तक वो फेस फेलियर का एरर ठीक नहीं होगा, मतलब वो जब तक वो सर्किट ओके नहीं होगा, ये एरर आता रहेगा। हमारे पास यहाँ पर ये माइडिया कंपनी का V सीरीज का, जो V5 सीरीज के आसपास का है, V5 या V6 की सीरीज में ये बोर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, एक सिंगल कंप्रेसर का है ये, मतलब एक सिंगल इन्वर्टर का ही है। तो इसके अंदर क्या है कि ये बोर्ड, मतलब इसके अंदर जो 3 फेज डिटेक्शन सेक्शन है, यहाँ पे हमारा ये दे रखा है, यहाँ पर ये 3 फेज डिटेक्शन सेक्शन यहाँ पर एक दे रखा है, ठीक है। तो इसके फेलियर होने पर ये हमारा सर्किट मतलब जो है वो एक एरर पे आके रुक जाएगा। मैं आपको नियर बाय दिखाता हूँ कहाँ पे ये सर्किट दे रखा होता है और इसे कैसे हमें चेक करना होता है बंद में, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो कनेक्टर है, ये यहाँ पर जो हमारे जंक्शन बॉक्स होता है वहां से एक लाइन जुड़कर यहाँ पर कनेक्ट होती है, जो हमारी EMI सेक्शन पे भी जाती है और वहां से होकर यहाँ पर ये कनेक्शन आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यूट्रल ABC लिखा है। अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रल दे रखा है, एक न्यूट्रल यहाँ से होकर हमारी यहाँ से लगभग सारे सेक्शन में जाता है न्यूट्रल, ठीक है। और इनमें से एक फेस जो यहाँ पे C लिखा है वो एक फ्यूज के थ्रू होकर आगे कॉइल EMI सेक्शन से होते हुए ट्रांसफार्मर में जाता है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफार्मर में जाता है और बाकी इन कनेक्टर पे जाता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अब बाकी बात करें तो यहाँ पर इन ABC कनेक्टर के साथ यहाँ डायोड लगे हैं, ठीक है। जो सर्किट में मैं आपको नहीं बता पाया, यहाँ पर ये डायोड लगे हैं, ठीक है। ये डायोड के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आगे आप देखेंगे आपको यहाँ रजिस्टर लगे मिलेंगे। डायोड के बाद यहाँ पे क्या लगे हैं, रजिस्टर। अब इन रजिस्टर को अगर मैं आगे आपको दिखाऊं, इन रजिस्टर के बाद ये देखिए यहाँ से ये कनेक्टर, ये यहाँ पर एक कनेक्शन हो रखा है, बीप साउंड दे रहा है, ठीक है। इसके बाद ये डायोड लगा है, डायोड के बाद ये रजिस्टर लगा है। रजिस्टर की ये पिन बात करें तो यहाँ पर ये 1 नंबर पिन पे ये बीप कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्टोकपलर जुड़ा है। अब यहाँ पर 3 ऑप्टोकपलर आपको लगी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 1 2 3। अब यहाँ पर ये तीनों ऑप्टोकपलर, ये जो 1 2 3 लगी है, ये यहाँ से ये इसकी 1 नंबर पिन, ये 2 ये 3 ये 4, ये 3 नंबर में आपको यहाँ चेक करो तो ये ग्राउंड के साथ ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पर ये देखिए, ये हम ग्राउंड के साथ चेक करें, 3 नंबर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी 4 नंबर पिन के साथ यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर और एक लाइन रजिस्टर लगा है। पुल अप रजिस्टर की बात करूँ मैं, यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा है जो कि 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी के साथ बीप साउंड देगा। यहाँ पे ये 5 वोल्ट का पॉइंट है। यहाँ पे ये रजिस्टर लगा है, ये पुल अप है, ठीक है।
अब ये पुल अप यहाँ पर सप्लाई 4 नंबर पिन पे देता रहेगा। जब वो स्विचिंग होगा तो यही 5 वोल्ट यहाँ पे बार बार ड्रॉप होंगे और ये ड्रॉप होकर यहाँ इस रजिस्टर द्वारा पास होकर यानी एक फीडबैक के रूप में हमारे एमसीयू को मिलता है। ठीक है, तो एमसीयू तक वो फीडबैक जाएगा। ऐसे ही इन तीनों ऑप्टो कपलर की यहाँ पे ये 3 रजिस्टर का एक सेटअप बना रखा है, एक पुल अप एक लाइन, एक पुल अप एक लाइन, एक पुल अप एक लाइन। यही फीडबैक यहाँ से होकर हमारे एमसीयू को प्राप्त होता है। एमसीयू को ये फीडबैक जब यहाँ पे प्राप्त होता है तब वो 3 फेज को डिटेक्ट करता है, उनकी टाइमिंग को डिटेक्ट करता है। एक परफेक्टली टाइमिंग के अकॉर्डिंग तीनों फेज 120 डिग्री एंगल के आधार पे परफेक्टली वर्किंग करते रहते हैं। उसके आधार पर वो तीनों फेज को डिटेक्ट करता है उस फ्रीक्वेंसी को। अगर वो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर सही चल रही है तब तक वो सही चलता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी में भी कोई ज़्यादा बदलाव होता है तो वो वर्किंग को एज ए ऑफ कंडीशन की तरफ ले जाने की करता है। इनमें से कोई भी ऑप्टो कपलर खराब होता है तो सर्किट भी हमारा एज ए वर्क काम करना बंद कर देगा और एरर कोड पे ही सर्किट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा एक यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग सर्किट और यहाँ पर ये 3 फेज डिटेक्शन सेक्शन। इसे कैसे ऑन बोर्ड चेक करें उसके बारे में एज ए प्रैक्टिकली मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा आगे। क्योंकि बात करें यहाँ पर तो काफ़ी लोगों के पास 3 फेज जो वीआरएफ का काम करना चाहेंगे उनके पास 3 फेज का कनेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है लेना। तो डोमेस्टिक पे ही 3 फेज कनेक्शन कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे हम इनके बोर्ड को चेक कर सकते हैं। आने वाले वीडियो आपको जरूर मिलेगा उसके ऊपर प्रैक्टिकली जैसे हम इसको 3 फेज की सप्लाई देकर इसको कैसे चेक करना है वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपके लिए थ्योरेटिकल मैंने 3 फेज डिटेक्शन में बताया, ऐसे ही बाकी जो हमारे इसके कम्युनिकेशन सेक्शन हो गए, इसके अलावा हमारे जो इसमें इन्वर्टर वोल्टेज इंस्पेक्शन सर्किट हो गया, इसके अलावा और भी काफ़ी सर्किट है इसमें, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे सारा सर्किट ऑपरेट होता है, कैसे चेक करना होता है। ये सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 हमारी चैनल पर आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो बस फ्रेंड यही आपको मैं बताना चाहता था इस वीडियो में कि कैसे हम पहले इसको एक थ्योरेटिकल चेक करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली चेक करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 फेज कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर 3 फेज कनेक्शन इसे डिटेक्ट नहीं करेगा तो सबसे पहले एरर वही देना ये शुरू करेगा, इसलिए इसको 3 फेज डिटेक्शन चेक करना भी जरूरी होता है। तो कैसे हम एक सिंगल फेज टू 3 फेज का सर्किट बनाएंगे, कैसे इसे चेक करना है लाइव प्रैक्टिकली, ये सब आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको भी कोर्स करना है वीआरएफ का तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है इस पे कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स की फीस क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।